बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 5.2 में सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। z इक्वल 3x प्लस वाई की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमतें मालूम करें। 3x प्लस 5y बड़ा है या बराबर है 15 के, x प्लस 3y छोटा है या बराबर है 9 के, x बड़ा है या बराबर है 0 के, y बड़ा है या बराबर है 0 के। सबसे पहले हम बच्चे ये वाली मसावात सॉल्व करेंगे। जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद हो वो छोटा होता है। तो हम लोगों ने ये मसावात लिख लेनी है। 3x प्लस 5y बड़ा है या बराबर है 15 के। इसे बच्चे आपने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। ठीक है बच्चे, फिर आप लोगों ने लिख देना है कि मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए आप लोगों ने ये वाले साइन को इक्वल में चेंज कर देना है। ठीक है बच्चे, मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है, हम लोगों ने ऐसे लिख लेना है। फिर हमने लिख लेना है 3x प्लस 5y, ये वाले साइन को आपने चेंज कर देना है इक्वल में। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसे दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। ठीक है, यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने लिख लेना है कि मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे। 3 के साथ x है तो 0 दर्ज हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल 15। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 5y इक्वल 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y इक्वल 15। अब बच्चे आप लोग देखो, y 5 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। इधर ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड लेके गए, तकसीम हो गया। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो y इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो x को बच्चे हम लोगों ने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास 3। ये देखें, x को हमने 0 के इक्वल रखा था और y इक्वल आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे हम लिख देंगे कि मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। इधर हम y की जगह 0 दर्ज करेंगे। 3x प्लस 5 y के यहाँ पर y है तो इधर 0 दर्ज हो जाएगा, इक्वल 15। 3x प्लस 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल 15। अब बच्चे देखो, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इक्वल की दूसरी साइड लेके गए तो उधर जाके ये तकसीम हो गया। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। x इक्वल आ गया हमारे पास 5। अब बच्चे x इक्वल आ गया हमारे पास 5 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। पहले हम लोगों ने x वाली वैल्यू लिखनी है, फिर y वाली वैल्यू लिखनी है। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। बच्चे ऐसे आप लोगों ने लिख लेना है कि पड़ताल मसावात 1 में x इक्वल 0 y इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 1 कौन सी है? 3x प्लस 5y बड़ा है या बराबर है 15 के। मसावात 1 ये वाली। ठीक है बच्चे, जिसे हमने मसावात 1 का नाम दिया था। अब बच्चे हम x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे। बड़ा है या बराबर है 15 के। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 5 को 0 के साथ किया 0। अब बच्चे अगर हम 0 में 0 प्लस करें तो 0 ही आ जाएगा। अब मसावात क्या जाहिर करती है कि 0 बड़ा है या बराबर है 15 के। अब 0 15 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को गलत साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आप लोगों ने लिख देना है कि नुक्ता 0 0 मसावात को गलत साबित करता है। अब बच्चे हमने पहली मसावात सॉल्व कर ली, ये वाली। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी दूसरी मसावात, ये वाली। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, दूसरी मसावात देखें। x प्लस 3y छोटा है या बराबर है 9 के। इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम। फिर हम लोगों ने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए ये वाले साइन को आपने इक्वल में चेंज कर देना है। फिर इसे आपने दे देना है मसावात 2 का नाम। फिर आपने लिख देना है मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 2 कौन सी? ये वाली। इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे। यहाँ पर x था 0 दर्ज कर दिया,
प्लस 3y इक्वल 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y इक्वल 9। अब बच्चे आप देखो 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, y इक्वल आ गया हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x को हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास 3। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 2 कौन सी, ये वाली, इधर हम y की जगह 0 दर्ज करेंगे। x प्लस 3 के साथ y है तो 0 दर्ज हो जाएगा, इक्वल 9। x प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 9। अब बच्चे देखो x इक्वल आ गया 9 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। पहले हमने x वाली वैल्यू लिखनी है फिर y वाली लिखनी है। अब हम करते हैं इसकी पड़ताल। तो जी स्टूडेंट्स, पड़ताल में आप लोगों ने लिख देना है कि मसावात 1 में x इक्वल 0 y इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 1 हमने लिख ली। अब x की जगह भी हम 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी हम 0 दर्ज कर देंगे। 0 प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। अब बच्चे अगर हम 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब मसावात क्या जाहिर करती है कि 0 छोटा है या बराबर है 9 के। अब 0 9 से छोटा ही होता है, इसीलिए हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोगों ने लिख देना है। अब हमने दोनों मसावात सॉल्व कर ली, अब हम दोनों को जाहिर करेंगे ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, x डैश y डैश। ठीक है, अब हम नंबर्स लिख देंगे। ये देखें, यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है। हमने अपने ओरिजिन को किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर लेना है। जैसे इधर हमने सेट कर लिया 0 पर। ठीक है, फिर आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से, यानी 0 के बाद 1 पर, 1 के बाद 2 पर, फिर 3 पर, ऐसे डॉट्स लगाते जाना है। ठीक है, 6 7 8 9 और फिर 10। ठीक है बच्चे, अब इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए, ताकि ये हमें नुमाया नजर आए, इनके ऊपर आपने ऐसे लाइंस लगा देनी है। ठीक है बच्चे, सेम हम यहाँ पर भी डॉट्स लगाएंगे तो अपने ओरिजिन को किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर लेंगे। जैसे इधर हमने 5 पर सेट कर लिया। अब 5 के बाद 4 पर एक डॉट, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर और 1 के बाद 0 पर। ठीक है, अब इन डॉट्स को भी नुमाया करने के लिए इनके ऊपर लाइंस लगा देंगे। ठीक है बच्चे, सेम हम y पर भी डॉट्स लगाने के लिए अपने ओरिजिन को किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर लेंगे। इधर हमने 5 पर कर लिया, ये देखें, फिर 0 पर एक डॉट, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए इनके ऊपर लाइंस लगा देंगे। ठीक है बच्चे, y डैश पर डॉट्स लगाने हैं तो भी अपने ओरिजिन को किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर लेना है। 0 पर कर लेना है, फिर 1 पर एक डॉट, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, अब हम इन डॉट्स को ऐसे नुमाया कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ये जो हमारा ओरिजिन होता है ना, ये सभी पॉइंट्स का 0 पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन सभी पॉइंट्स का 0 होता है। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड x डैश पर माइनस वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5। ये y पर जमा वाले नंबर्स, यहाँ पर 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5। y डैश पर माइनस वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखें, जब हमने अपनी पहली मसावात सॉल्व की और उसका आंसर क्या आया, ये देखें, उसका आंसर आया 0 3, 0 x का, y का 3। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का 3 इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि 0 3। और दूसरा आंसर आया उसका 5 0, x का 5 y का 0। अब x का 5 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इधर। यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि 5 0।
ठीक है। अब बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे और इधर भी एक एरो लगा देंगे। अब किस मसावात को हल किया तो हमारे ये दोनों आंसर आए, ये देखें, हमने मसावात हल की 3x + 5y = 15, फिर ये दोनों आंसर आए। ये हम मसावात इधर लिख लेंगे कि 3x + 5y = 15। अब बच्चे जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की, ये देखें, उसका आंसर क्या आया, 0 3, x का 0 y का 3। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का 3 इस पॉइंट पर ही है। यहाँ पर बच्चे हमने 0 3 लिखा हुआ है तो इसे ही लिखा रहने देंगे। अब दूसरा आंसर देखें क्या आया, 9 0, x का 9 y का 0। अब x का 9 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इस पॉइंट पर, तो इधर भी हम लिख देंगे कि 9 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब किस मसावात को हल किया तो हमारे ये और ये आंसर आए, ये देखिए, हमने मसावात हल की x + 3y = 9। वो हमारी मसावात हम इधर लिख लेंगे कि x + 3y = 9, ठीक है बच्चे। अब बारी आ गई शेड करने की। देखें, जब हमने अपनी पहली मसावात हल की, उसकी पड़ताल की, तो उसका आंसर आया गलत, ठीक है, ये देखें गलत आया। जब आंसर गलत आए तो हमने ओरिजिन के ऑपोजिट साइड शेड करना होता है। ये पहली मसावात की लाइन है तो उसे ओरिजिन की उल्टी सिमत में शेड करेंगे क्योंकि आंसर गलत आया। जब दूसरी मसावात सॉल्व की, उसका आंसर ये देखें हमारा दुरुस्त आ गया। जब आंसर दुरुस्त आए तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है, यानी ये वाली दूसरी मसावात की लाइन, तो उसे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। लेकिन बच्चे हम सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड करेंगे, ये वाला हिस्सा शेड नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला हिस्सा शेड क्यों नहीं करेंगे। देखो, इस लाइन का तो आंसर गलत आया, ऑपोजिट शेड होगा। इस लाइन का आंसर सही आया, ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अगर हम बच्चे ये वाला हिस्सा भी शेड कर देना तो ये वाली लाइन का तो ओरिजिन की तरफ है, लेकिन फिर इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। लेकिन हमने इस लाइन का ओरिजिन के ऑपोजिट साइड शेड करना होता है। अगर हम ये वाला हिस्सा शेड करेंगे तो ये ओरिजिन के भी, ये वाली लाइन का ओरिजिन के ऑपोजिट होगा और ये वाली लाइन का ओरिजिन की तरफ होगा। मतलब हमने कॉमन हिस्सा शेड करना है। अब बारी आ गई कि हमने शेड कहाँ तक करना है, ठीक है। हर ग्राफ में मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जो जमा वालीज होती हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं वो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैं हर लेक्चर में बताती हूँ। 0 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो जमा वाली होती हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे जमा वाले नंबर्स, ठीक है। अब एक ग्राफ की पोजीशन समझे। ये देखें, x x डैश y y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर x भी जमा का होता है और y भी जमा का होता है, यानी जमा वाली वैल्यूज़ होती हैं, x भी जमा का, y भी जमा का। और दूसरा रुबा में x डैश होता है, यानी x में माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं और y की होती हैं जमा वाली वैल्यूज़। और तीसरा रुबा में x भी डैश होता है, y भी डैश, यानी x में भी माइनस वाली वैल्यूज़ और y में भी, ठीक है। और चौथा रुबा में x जमा का होता है लेकिन y डैश होता है, यानी माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें आंसर 0 से बड़े होने चाहिए, तो इसीलिए हमारा x भी जमा का होना चाहिए, y भी जमा का होना चाहिए। अब जमा वाला रुबा कौन से है, जहाँ पर दोनों x y रुबा हो, जहाँ पर दोनों x y जमा के हों, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर x y का ये वाला जो कॉमन हिस्सा है, हम सिर्फ इसे ही शेड करेंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हम अच्छे से शेड कर देंगे। अब शेडेड हिस्से के कोने देखें। एक तो ये वाला कोना हो गया, इसे दे देते हैं a का नाम, इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि 0 3 है। दूसरा शेडेड हिस्से का ये वाला कोना है, इसे दे देते हैं b का नाम, इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि 5 0 है। तीसरा शेडेड हिस्से का ये वाला कोना हो गया, ठीक है, इसे दे देते हैं c का नाम, इसकी वैल्यू भी पता है हमें 9 0। अब चारों कोनों की हमें वैल्यूज़ पता है तो हम मालूम करेंगे z की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमतें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे कि खित्तों के कोनों के नकात 0 3 5 0 9 0 हैं। कोनों के नकात ये वाले देखें, a b और ये c वाले, ठीक है बच्चे।
अब हम z इक्वल 3x प्लस वाई की कीमतें मालूम करते हैं, जो उन्होंने हमें ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा हुआ है। अब बच्चे देखें, पहले z, अब देखो पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब पहले हम 0 3 पुट करके देखेंगे। 3 x की जगह 0 प्लस y की जगह 3, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। ये देखें, ये 3 ये वाला, x की जगह 0 पुट कर दिया प्लस y की जगह 3 पुट कर दिया। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 3। अब 0 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 3 ही आ जाएगा। अब z इक्वल, ये देखो 3, अब हम पुट करके देखेंगे 5 0, x का 5 y का 0, x की जगह पुट करेंगे 5 प्लस y की जगह 0। अब 5 3 जार 15 प्लस 0, 15 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 15 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, z इक्वल 3, अब x की जगह हम पुट करेंगे 9 प्लस y की जगह पुट करेंगे 0, 9 3 जार 18 प्लस 0। अब 18 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 18 ही आ जाएगा। अब बच्चे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत भी मालूम करें और कम से कम भी कीमत मालूम करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा कीमत किस पर है, यहाँ पर 18 सबसे बड़ी है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस z की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कोने के नुक्ते। अब किस कोने के नुक्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है, हमने क्या पुट किया, 9 0 पुट किया तो हमारे पास 18 आया। तो इधर लिख देंगे कोने के नुक्ते 9 0 पर 18 और कम से कम कीमत। अब इन तीनों में से देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, कम से कम कीमत कोने के नुक्ते। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3, तो किस कोने के नुक्ते पर है, 0 3। तो यहाँ पर लिख देंगे सब कम से कम कीमत कोने के नुक्ते 0 3 पर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।